दोस्तों आप सोचें कि अगर आपके सामने से पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर की गाड़ी जा रही है और अगर आप उसे सलाम नहीं करते तो आपको 1 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बंद करके मारा जाएगा, तब आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, एक ऐसी ही वारदात पेश आई शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, जहां पर सैयद हुसैन नामी एक नौजवान को कांस्टेबल भारत ने सिर्फ और सिर्फ सर्कल इंस्पेक्टर की गाड़ी जाते वक्त खड़े ना होकर सलाम न करने के जुर्म में पीएस में ले जाकर 1 घंटा मारपीट की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आदाब नाजरीन, ये खबर है शहर हैदराबाद के पुराने शहर फलकनुमा पुलिस स्टेशन से, जहां पर एक नौजवान को पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर को सलाम न करने के जुर्म में मारपीट कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि सैयद हुसैन नामी नौजवान जो मदीना कॉलोनी के रहने वाले हैं, पुराने शहर हैदराबाद के, वो अपने दोस्त के साथ फलकनुमा पीएस जाते हैं कुछ काम के सिलसिले में, और बाहर पार्किंग एरिया में पीएस के बाहर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं एक मकाम पर। जिसके बाद बताया जाता है कि हुसैन की तबीयत नासाज रहती है और वो अपने सर को झुका करके बैठे हुए रहते हैं, और फिर वहाँ से अंदर से एक गाड़ी निकलती है, और जब वो गाड़ी निकल के जाती है उसके बाद उसके पीछे से एक पुलिस का कांस्टेबल आता है जिसका नाम भारत है। वो आता है और कहता है कि साहब की गाड़ी गई और तू खड़ा क्यों नहीं हुआ। इसने कहा कि मैंने देखा नहीं, अगर मैं देख लेता तो शायद मैं खड़ा हो जाता। उसके बाद उस शख्स का नाम पूछा जाता है, और जैसे ही ये शख्स अपना नाम सैयद हुसैन बताता है, हुसैन बयान करते हैं कि उसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जा कर के 1 घंटे तक मारपीट की गई। जुर्म क्या था? एक सर्कल इंस्पेक्टर को सलाम ना करना। मेरा सवाल ये है कि कानून की किस किताब में लिखा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर अगर सामने से जाए तो उसे उठकर खड़े होकर के सलाम किया जाए? अगर ये हकीकत है तो ये किस हद तक ये गिर सकता है, आप सोचिए। पुलिस जहां पर फ्रेंडली पुलिस के लिए मानी जाती है तेलंगाना पुलिस, वहीं पर अगर पुलिस को सलाम न करने के लिए एक आम आदमी को, एक सिविलियन को इस तरह मारपीट की गई, तो अगर जो शख्स बदतमीजी करेगा उसके साथ ये लोग क्या हाजिर करेंगे? क्या उसे इनकाउंटर कर दिया जाएगा? ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। AIMIM MLA अहमद पाशा खादरी को इस बात की इत्तला मिली। हुसैन बयान करते हैं उसके बाद कि मैं रात भर तड़पता रहा, 1 घंटा 2 घंटे तक मुझे पीएस में बिठाया गया, और फिर जब मैं अपने घर वापस गया, अपने घर में मैं रात भर तड़पता रहा। उसके बाद दूसरे दिन सुबह यानी कि 8 अक्टूबर की सुबह जुमे के दिन मैं अहमद पाशा खादरी को मैंने कॉल किया, और फिर मैंने कंप्लेन दर्ज करने के सिलसिले में कार्रवाई आगे बढ़ाई। उस्मानिया दवाखाना पहुंचा, वहाँ पर MLC नहीं किया जा रहा था। फिर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब अहमद पाशा कादरी साहब जब इसमें आते हैं, वो ख़ुद उस्मानिया दवाखाने में रुकते हैं और तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे तक इसकी MLC करवाते हैं। MLC करवाने के बाद हुसैन को DCP ऑफिस ले जाते हैं और DCP से मुतालबा करते हैं कि जो नौजवान जिसका नाम पुलिस कांस्टेबल जो है जिसका नाम भारत बताया जा रहा है, उसे फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। ये पुराने शहर के हालात को ख़राब करना चाहता है, फ़िरक़ेवारियत इसके जहन में भरी हुई है। बहुत सारे मुतालबात करने के बाद वो मीडिया के सामने आकर बयान देते हैं। हुसैन मज़ीद बताते हैं कि हुसैन को धमकाया गया कि मैं तुझ पर रौडी शीट खोल दूंगा, जबकि हुसैन पर एक भी FIR आज तक नहीं हुई। वो एक सीधे साधे सिविलियन हैं और अब सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद भी हुसैन को मारपीट कर रहा वो नौजवान जिसका नाम भारत है, पुलिस का जो कांस्टेबल है, एक नेहरू SI है जिनका नाम नेहरू है, वो बीच बचाव करने के लिए आते हैं। तो हुसैन का बताना है कि वो जो कांस्टेबल है वो SI की भी नहीं सुनता, अपने सीनियर्स की भी नहीं सुनता, और फिर बदतमीज़ी करने लगता है, बदसलूकी करता है, मारपीट करते रहता है। आज बहरहाल ये केस दर्ज कर लिया गया। दोस्तों आप सोचिए कि पुलिस को बताया जाता है पब्लिक सर्वेंट, और पब्लिक सर्वेंट होने के बाद अगर कौम के साथ, अगर एक सिविलियन के साथ इस तरह पुलिस का रवैया रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? इस तरह के वाक़यात हम सिर्फ़ और सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट्स में देखते थे, लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात आपके अपने तेलंगाना में होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ के सिविलियंस की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, और पुलिस के आला अहदेदारों को चाहिए कि ऐसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, इन्वेस्टिगेशन करे, जो भी इसमें कसूरवार साबित होते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और अगर ये पुलिस कांस्टेबल अगर इसमें इन्वॉल्व है और अगर हुसैन का सारा बयान सच्चा है, MLC की रिपोर्ट सामने रखी हुई है, उसको देखते हुए इस नौजवान के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। हम अहमद पाशा कादरी साहब को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने अवामी खिदमात के लिए आगे बढ़ते हुए अपना वक्त दिया और DCP की ऑफ़िस तक गए। आइए देखते हैं आगे की ये तफसीलात। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद हुसैन है। मैं मदीना कॉलोनी में रहता हूँ, फलकनुमा मदीना कॉलोनी में। मैं कल जैसे फलकनुमा पीएस के बाहर बैठे हुआ था। मैं एक हमारे दोस्त के संगत गया था, उन्होंने पीएस में कुछ काम के लिए गए थे। मैं बाहर वेट कर रहा था पार्किंग में,
तो सर्कल साहब की गाड़ी गई मेरे सामने से, मेरे सर में दर्द दे रहा था, मैं नहीं देखा गाड़ी गई सो सर्कल साहब की। अगर देखता हूँ तो उठ जाता था मैं, लेकिन मैं नहीं देखा कि गाड़ी गई सो सामने से। तो एक पीछे से भरत बोल के जैसो कांस्टेबल है, उन्होंने आया कि जैसो क्या वारे साहब की गाड़ी गई, उठ के ठहरना नहीं मालूम, सलूट करना नहीं मालूम, क्या बोले। तो मैं बोला सॉरी सर नहीं देखा मैं, बोला मैं। बोलने के बाद में जैसो मेरे को गाली गुफ्तार करे मेरे संगात करके, बोले चल अंदर बताता हूँ तेरे को। बोले मैं बोला करा क्या सर, मेरी गलती क्या है बोल के पूछा मैं। बोले तो हाँ मेरे सामने उल्टे दबाव दे रहा, तेरा नाम क्या है रे पूछे। नाम मेरा ये है बोलते कि जैसे मेरा नाम सैयद हुसैन है, बोलते कि मेरे को अंदर लेके गए, लेके जाके करीब 1 घंटे के करीब मेरे को मारे, पट्टों से हाथों पे तलवों पे मारे मेरे को। मारे बाद में जैसो जो नेहरू एसआई साहब है उधर के, उन्होंने बचाने आए बीच में, नेहरू बोल के एसआई साहब है जो, उन्होंने बचाने आए मेरे को। तो जैसो उनकी भी नहीं सुन रहा था वो कांस्टेबल जो भरत है ना, उन्होंने भी उनकी भी नहीं सुन रहा था। आखिरी में मेरे को 1 घंटा मार के 1 घंटे के बाद में छोड़े, 2 घंटे के बाद में। उस वहाँ से पीएस से निकल के मैं जैसो घर को गया, पहले हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पीएस से कौन छुड़ाया? मेरे को जैसो फैयाज भाई बोल के दोस्त साहब है हमारे, उन्होंने जैसो बात करके लेके गए, उन्होंने केस बुक करके रॉडी शीट खोल देते बोले, मेरी रॉडी शीट जैसो मेरी ओपन कर देते, झूठे केसों में फंसा देते बोले, हालांकि मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। तो फिर मैं सुबह में जैसो सो गया था, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैं सुबह में उठ के जैसो एमएलए साहब को करा, पाशा खादरी साहब को कॉल करा, मैं कॉल करा तो असेंबली में थे, उन्होंने बिजी थे। फिर जैसो उन्होंने उस्मानिया को जाओ बोले, उस्मानिया हो गए तो जैसो एमएलसी पेपर लेके आओ बोले। तो जैसो फिर मैं पाशा खादरी साहब को कॉल करा तो पाशा खादरी साहब खुद जैसो उस्मानिया हॉस्पिटल को आए, आके 4 घंटे मेरे संगा ट्रीटमेंट मेरा पूरा हुए तक उन्होंने साथ में ही थे। फिर डीसीपी ऑफिस चत्ता बाज़ार को आए, आके जैसो डीसीपी साहब से बात करे, पाशा खादरी साहब बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो पाशा खादरी साहब जैसो आए, रिस्पांस दिए, रिस्पांस दे के जैसो उसको सस्पेंड करना बोल के जैसो मुताबिला करे। मदीना कॉलोनी वट्टेपल्ली के साकिन जनाब सैयद हसन साहब, जो किसी काम से कल निकले थे 5 बजे, फलकनुमा पीएस के बाहर के हिस्से में मोटरसाइकिल पे बैठे थे, सर में दर्द हो रहा था। तो अचानक अंदर से एक कार निकली, पुलिस स्टेशन की, चले गई। उसके पीछे एक जवान भाग के आके इनको बोला कि हमारे सर्कल साहब गए, उठ के खड़े रहना नहीं, सिलूट नहीं मारना, ऐसा ऐसा बोल के इनके साथ बदकलामी किया। उसके बाद इनको ज़बरदस्ती नाके में ले आके बेतहाशा दरिंदगी के साथ इनको मारपीट करा, और काफ़ी तबीयत ख़राब है, इनके से चलने के काबिल नहीं है। अब सुबह से ये लोग फ़ोन कर रहे थे, असेंबली में था, दवाखाने में मेडिकल करा बोला, दवाखाने में गए तो वहाँ भी पुलिस वाले बैठे, पुलिस से लिखा के लाओ बोले। पुलिस वाले मार के कैसा लिख के देते, एमएलसी करो बोल के। फिर दवाखाने में जाके ड्राइवर के स्टाफ पे को बातें करा, बोला तुम लोग पुलिस से पैसे खा लेके बैठे क्या। तो जाके गड़बड़ करने के बाद वहाँ का मेडिकल स्टाफ आ रहे हुए सब आगे आके पूरा मेडिकल कराए, चेकअप करा, इनका एक्सरे लिए, स्कैनिंग लिए, पूरे टेस्ट करे, 4.5 घंटे बैठ के पूरी रिपोर्ट बना के अब डीसीपी साउजन को ला के कंप्लेंट दिए। भरत नाम का कोई जवान है इनको जो मारा, और इनचार्ज से ज़्यादा बेदर्दी के साथ मारा। चोरों को, डाकुओं को, रोडी शीटर को नहीं मारते, इतनी बेदर्दी से इनको मारा है। तब डीसीपी साहब से मुतालबा करेंगे इसको फौरी सस्पेंड करिए। पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे बदनुमा ऑफिसर रहना नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करना नहीं, लेकिन फिलवक्त तो इनको फौरी सस्पेंड कीजिए और इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इनके ऊपर एफआईआर करिए। पुलिस के लोगों का काम है एफआईआर करना, खाली सस्पेंड करने से इनकी सज़ा नहीं होती, इनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए, वरना ये लोग को भी राइट से कोर्ट से जाके ये मेडिकल रिपोर्ट पे उनके खिलाफ केस कर सकते। मेरा तवक्को करेंगे पुलिस बच्चे के साथ इंसाफ करेगी, और ऐसे फ़िरका परस्त पुलिस वाले जो यहाँ के हालात ख़राब करना चाह रहे हैं, जुल्म करना चाह रहे हैं आवाम के ऊपर, उनका सदेबाब होना, उनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस सख्त इक़दाम करे। शुक्रिया।